वो बाहुबली जिसके नाम का खौफ पूरे पूर्वांचल में था। पहली बीवी की मौत पर सस्पेंस तो दूसरी से हुआ तलाक। कौन है फ्रांस में तीसरी शादी करने वाले बाहुबली? पहली तस्वीर, ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने धनंजय सिंह तो हल्की पिंक कलर की लहंगा पहने उनकी दुल्हन श्रीकला है। तस्वीरें भले ही धुंधली नजर आ रही होंगी, लेकिन इनमें मौजूद लोगों को आप भली भांति जानते होंगे। दूसरी तस्वीर, मांग में मांग टीका, नाकों में नथनी, गले में सजे हार तो हाथों में खनकती चूड़ियां, होठों पर लाल लिपस्टिक तो माथे पर सजी लंबी बिंदी। खूबसूरती में किसी अदाकारा से कम नहीं, लेकिन पहचान उनकी पत्नी की है जिनके नाम का डंका पूरे पूर्वांचल में हुआ करता था। तीसरी तस्वीर, सिर पर सेहरा तो गले में वरमाला पहने दूल्हा दुल्हन की जोड़ी में ये वो कपल है जिनका चर्चा इन दिनों यूपी में काफी सुर्खियों में है। देख रहे हैं कि हम लड़ किससे रहे हैं। चुनाव, एक मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया था 2020 में। एक भ्रष्टाचार का मामला था नमामि गंगे का, जिसको मैंने रेस किया था। उस समय तत्कालीन मंत्री जो उस विभाग के थे, आनन फानन मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराया जाता है 10:30 बजे रात को, और मेरी गिरफ्तारी रात को 1 बजे करा ली जाती है, 2.5 घंटे के अंदर। इतनी त्वरित कार्रवाई तो किसी घटना में नहीं होती है। यूपी के माफियाओं का नाम ले तो धनंजय सिंह के बिना ये लिस्ट अधूरी सी रहती है। यूपी में माफियाओं का चुनाव लड़ना और जीतना कोई नई बात नहीं है, ये सिलसिला बहुत पुराना है। हाल ही में बाहुबली धनंजय सिंह को जमानत मिली है, जिसके बाद से वो लगातार सुर्खियों में है। वजह उनकी पत्नी श्रीकला का चुनाव लड़ना भी बताया जा रहा है। देखिए, पार्टियां तो लड़ रही हैं, लेकिन चुनाव को आप देख रहे हैं कि हम लड़ किससे रहे हैं। चुनाव, एक मुकदमा मेरे ऊपर कायम किया था 2020 में। एक भ्रष्टाचार का मामला था नमामि गंगे का, जिसको मैंने रेस किया था। उस समय तत्कालीन मंत्री जो उस विभाग के थे, आनन फानन मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराया जाता है 10:30 बजे रात को, और मेरी गिरफ्तारी रात को 1 बजे करा ली जाती है, 2.5 घंटे के अंदर। इतनी त्वरित कार्रवाई तो किसी घटना में नहीं होती है, और मैं कहीं भाग नहीं रहा था, कोई ऐसा विषय भी नहीं था। लेकिन उस घटना को दबाने के लिए मेरे साथ इस तरीके की कार्रवाई की गई, और उसके बाद आप देख रहे हैं मुझे सज़ा हो गई। और जिस दिन हाई कोर्ट में बहस के बाद जिस दिन मेरा डिसीज़न आने वाला था, आप बताइए 600 किलोमीटर दूर जौनपुर से क्या औचित्य था स्थानांतरण का बरेली के लिए? कोई औचित्य था? शनिवार को सुबह मुझे भेजा था, शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन आना था, तो कम से कम वेट कर लेते क्या डिसीजन आ रहा क्या नहीं है, उसके बाद जो करना था करते। और जब चुनाव आचार संहिता लग गई, या तो इलेक्शन कमीशन से आप परमिशन लेते, मेरी पत्नी भी, या तो कोई प्रशासनिक कारण होता है। हम लोग भी प्रशासन के हिस्सा रहे, देखे हम लोगों ने। अगर आपको कोई प्रशासनिक जिले से शिकायत रही होती, जेल से शिकायत रही, तो मेरा स्थानांतरण करते आप प्रशासनिक ग्राउंड पे। अनायास शासन से सिर्फ चुनाव को अपने चुनावी फायदे के लिए मेरा स्थानांतरण कर दिया गया, और ख़ास तौर से वहाँ के जो प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल के, हम दल का नाम भी नहीं लेना चाहते, सत्तारूढ़ दल के, वो सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, किस तरीके से मेरी पत्नी का चुनाव प्रभावित किया जाए, किस तरीके से मुझे नुकसान हो सके व्यक्तिगत, यही उन लोगों का मकसद है। चुनावी लड़ाई तक मत समझिए इसको, ये हमारे जनपद में हमारे लोगों ने सम्मान से इसको जोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव मुझे लगता है अच्छे मतों से हमारी पत्नी जीतेंगी चुनाव वहाँ से। एक सवाल और, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ाई में नहीं रहेगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ 2 बार असेंबली का चुनाव लड़ी, उपचुनाव लड़ी थी 2020 में हमारे खिलाफ, जब मेरे पर मुकदमा इसीलिए कायम किया गया था। उसके पहले उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। फिर 2022 में आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई थी हमारे खिलाफ, लगातार बैक टू बैक 2 चुनाव में। तो वही हाल रहेगा लोकसभा में भी, आप देखिएगा। अच्छा, जो ये अभी आपको जमानत मिली है, अभी चुनाव लड़ने के रास्ते नहीं खुले हैं, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आगे? आप देखिए, मेरी पत्नी पिछले जब से उनको बहुजन समाज पार्टी से बहन माता जी ने उनको प्रत्याशी बनाया, निरंतर वो मेहनत कर रही हैं,
और हमारा कोई औचित्य भी अब नहीं है चुनाव लड़ने का। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निश्चित रूप से, उस अलग एक और लीगल प्रक्रिया वो अलग चलती रहेगी, लेकिन अब चुनाव वो लड़ रही वही लड़ेंगे चुनाव, और हमारी शुभकामना उनको कि वो चुनाव लड़ें और अच्छे मतों से जीतें। तो कल से नेतृत्व धनंजय सिंह संभालेंगे? नहीं, हम लोग नेतृत्व तो वही कर रही हैं चुनाव में, हम लोग उसमें ज़रूर निश्चित रूप से अपनी भूमिका अदा करेंगे, संयोजक के रूप में उस चुनाव को लड़ाएंगे और चुनाव अच्छे मतों से उनको जितवाएंगे। वैसे बात धनंजय सिंह की हो और उनकी शादी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बाहुबली धनंजय सिंह ने 3 शादियां की, जिसकी चर्चा काफी रहती है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पहली शादी साल 2006 में मीनू सिंह से हुई थी। धनंजय सिंह की शादी को अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि उनकी पत्नी मीनू सिंह ने संदिग्ध परिस्थिति में मौत को गले लगा लिया था। हालांकि बीवी की मौत के बाद धनंजय पर लोग सवाल उठाते थे, लेकिन समय के साथ ये मामला ठंडा पड़ गया था। बता दें कि पहली पत्नी मीनू की मौत के बाद धनंजय सिंह ने जागृति सिंह से दूसरी शादी की थी। वैसे जागृति सिंह पेशे से डॉक्टर भी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी, जिसके बाद साल 2017 में जागृति सिंह और धनंजय सिंह का तलाक हो गया था। तलाक के बाद धनंजय सिंह ने श्रीकला रेड्डी से ब्याह किया था। धनंजय सिंह ने जून साल 2017 में तेलंगाना की रहने वाली श्रीकला रेड्डी से फ्रांस के पेरिस में शादी रचाई थी। लखनऊ में हुए रिसेप्शन में योगी सरकार में शामिल कई मंत्री और राजनेता भी शामिल हुए थे। उस समय कृपाशंकर सिंह भी धनंजय सिंह को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, जिन्हें हाल ही में बीजेपी ने जौनपुर से प्रत्याशी बनाया है। आखिर कौन है श्रीकला रेड्डी? श्रीकला रेड्डी तेलंगाना की बिजनेस फैमिली निप्पो बैटरी ग्रुप से ताल्लुक रखती है। श्रीकला के पिता स्वर्गीय जितेंद्र रेड्डी नलगोंडा जिले के कोऑपरेटिव के अध्यक्ष और तेलंगाना की हुजूर नगर सीट से निर्दलीय विधायक भी रह चुके थे। श्रीकला की मां ललिता रेड्डी अपने गांव की सरपंच रह चुकी हैं। श्रीकला रेड्डी को 5 साल पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में पार्टी की सदस्यता भी दिलाई थी। फिलहाल श्रीकला जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा की प्रत्याशी है। श्रीकला ने हाल ही में इंटरव्यू दिया। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जौनपुर के जेल से निकाल सकते हैं और बरेली में भी लेके फिर उधर से भी निकाल सकते हैं कहीं भी, बट जौनपुर की जो हमारा जनता और हमारा परिवार का दिल से नहीं निकाल सकते हैं। आज जो जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ने, उसको कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि अब पिछले 6 मार्च को जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। उससे पहले धनंजय सिंह ने ऐलान किया था कि तैयार रहना साथियों, चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे देख रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? इससे पहले प्रेस मीट में भी हम बताया कि हमारा जुडिशरी के ऊपर पूरा विश्वास है एंड बस बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हमारे एक फेयर और अच्छा जस्टिस दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, इधर जो अपोजिशन लोग हैं इतने डर गए हैं कि एक से ऊपर एक कुछ गलती करते जा रहे हैं। वो लोग जितना गलती करे तो उतना ज़्यादा वोट हमको मिलेंगे और उतना बड़ा माध्यम से हम ये चुनाव जीतेंगे। गलती ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो भैया के साथ ये लोग जो ये कर दिए थे उसको लेके लोग बहुत पर्सनल ले लिए हैं। सब सीनियर्स और यूथ उनको अपने ऊपर ले लिए हैं ये चुनाव को लेके। वो लोग खुद लड़ेंगे एक एक धनंजय सिंह बनकर, और सब जो भी महिला है एक एक श्रीकला बनकर लड़ने का तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ा जंग होगा। ये बनारस की जनसभा थे और मेरे भाई आकाश आनंद जी आए थे टू एड्रेस द पब्लिक। बहुत अच्छे थे और ही इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इंटेलिजेंट लीडर विथ लॉट ऑफ पेशेंस एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। साल 2021 के पंचायत चुनाव में धनंजय सिंह अपने रसूख के दम पर श्रीकला रेड्डी को जिले की सबसे बड़ी कुर्सी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बिठाने में सफल रहे थे। धनंजय सिंह का एक बेटा और एक बेटी भी बताई जाती है। डॉक्टर जागृति सिंह से उनका एक बेटा है जो धनंजय सिंह के पास ही रहता है। इसके साथ ही श्रीकला रेड्डी से भी धनंजय सिंह की एक बेटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।